Hello parents, I'm Mamta Singh. Welcome to my channel Craft Village. So today we will talk about how to introduce writing to young kids. So जब बच्चे 3-3.5 साल के होते हैं तो उनको राइटिंग हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, उनके लिए राइटिंग हम कैसे आसान बनाएं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करने में बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं जिससे वो उनके जो माइलस्टोन्स हैं वो अच्छे से अचीव कर पाएँ. तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्री राइटिंग रेडीनेस. तो प्री राइटिंग रेडीनेस क्या होती है कि जब हम बच्चे को पेंसिल पकड़ा रहे हैं उससे पहले उनकी ग्रिप आनी चाहिए, या फिर क्योंकि नहीं तो राइटिंग क्लियर नहीं होगी. दे वॉन्ट बी एबल टू होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली. ठीक है, तो बच्चा खुद इरिटेट होगा कि नहीं हो रहा है उससे प्रॉपरली. तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स. तो उससे पहले देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ जो बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स में, या पिंसर ग्रिप, दिस इज़ कॉल्ड पिंसर ग्रिप, दिस इज़ कॉल्ड पामर ग्रिप. तो पामर ग्रिप में क्या होता है, बच्चा मुट्ठी से पकड़ता है. ठीक है, लाइक दिस. पिंसर ग्रिप में बच्चा 3 फिंगर्स से पकड़ता है, टिप से. दिस इज़ कॉल्ड पिंसर ग्रिप, हाउ वी होल्ड पेंसिल, राइट. तो ये मसल्स को, दिस आर फाइन, दिस इज़ कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स. एंड ये मसल्स को प्रॉपरली इम्प्रूव करने के लिए या शेप करने के लिए जो हम, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं. और उसमें आता है सैंड ट्रे. सैंड ट्रे, आप एक ट्रे में सैंड डाल दीजिए. अगर सैंड नहीं है तो आप आटा ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट अवॉइड आटा बिकॉज फूड वेस्ट नहीं करना है. तो उसमें बच्चे को अल्फ़ाबेट दिखाएं और फिंगर से ट्रेसिंग करवाएं, कॉपी करवाएं, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर ए लिखा है तो बच्चे को ए का पिक्चर दिखाएं, फ्लैश कार्ड, बिग क्लियर पिक्चर दिखनी चाहिए बच्चे को, और बच्चे को फिंगर से सैंड में ट्रेसिंग करवाएं. या फिर द वे आई हैव रिटन इट विद द क्रेयॉन, ऐसे ही क्रेयॉन से आप पेपर पे लिख के बच्चे को बोलिए फिंगर ट्रेसिंग करने के लिए, है ना. फिंगर ट्रेसिंग, फिंगर ट्रेसिंग. तो उनको क्या होता है ना, पैटर्न पता चलता है. दे गेट टू नो अबाउट द पैटर्न, व्हाट इज़ द पैटर्न. आप स्काई राइटिंग कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि show me your magic finger or magic pencil or magic pen or whatever, and then just do the formation of the letter or any particular thing you want to teach the child. Okay, then sand tray के बाद में, सैंड ट्रे के साथ ही फिर आप क्ले मॉडलिंग होता है जो मार्केट में किसी भी टॉय शॉप से आपको या स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाएगा. ये इस तरह के क्लेज होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिफरेंट कलर में होते हैं. आजकल सारे बच्चों के पास होते हैं ये कलर. ये से मॉडलिंग से क्या होता है कि जब बच्चे इसको प्रेस करते हैं ना, तो सी यू दिस हाउ मसल्स आर गेटिंग इंगेज्ड, द फिंगर्स आर गेटिंग इंगेज्ड. बहुत अच्छे से बेबीज़ का एक्सरसाइज होता है इससे. फिर देन आप उनको फिंगर पेंटिंग करवा सकते हैं. फिंगर पेंटिंग्स में सारे फिंगर्स यूज़ होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होता है. तो दैट इज़ अनदर एक्टिविटी टू इम्प्रूव देयर प्री राइटिंग स्किल्स. एंड देन यू कैन गो फॉर लेसिंग, थ्रेडिंग एक्टिविटी. एक पेपर में यू डोंट हैव टू रियली बाय टॉयज़ फ्रॉम द मार्केट. सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसी से कर सकते हैं. एक पेपर पे पंचिंग मशीन से होल्स कर लीजिए एंड उसको थ्रेड से बच्चे को थ्रेड दे दीजिए, या फिर शू लेस दे दीजिए, या कोई मोटा धागा ऊन वगैरह है वो दे सकते हैं. तो वो एक होल से निकाल के दूसरे होल में डालना, वैसे वाली एक्टिविटी. आई विल मेक separate video for this activity so you will get an idea, because if you just give them ऐसे ही पेपर में छेद करके, they won't enjoy. So I'll teach you how you can make beautiful patterns and they will love it. चौक दे दीजिए हाथ में, स्लेट आते हैं ना वो दे दीजिए. जस्ट लेट देम डू स्क्रबलिंग. नो गाइडलाइंस की बेटा ऐसे करो वैसे करो, जस्ट लेट देम हैव फन, क्योंकि उनका ग्रिप डेवलप करना है हमें, उनके हैंड मसल्स का, हैंड्स का उनका एक्सरसाइज कराना है. तो पेपर क्लम्बलिंग हो गया, बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटी कराइए जैसे कि एक बास्केट रख दिया आगे, छोटी सी पेपर, रफ पेपर्स या न्यूज़पेपर्स दे दिए, जस्ट टेयर एंड क्रम्बल लाइक दिस, मेक अ बॉल लाइक दिस पेपर का. तो उसमें क्या हो रहा है, पूरे हाथ का यूज़ हो रहा है, पूरा पाम का यूज़ हो रहा है, पाम ग्रिप यूज़ हो रही है ना. देन ब्लॉक्स दे सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमेजिंग गेम फॉर किड्स, क्योंकि उसमें वो ब्लॉक्स को अपना ब्रेन यूज़ करके अलग अलग तरह से उसको फिक्स करते हैं. दे डू वंडर्स लिटरली. फिर आप उनको पजल्स दे सकते हैं, क्योंकि पजल्स में उनको ब्लॉक्स पिक करके कहीं ना कहीं पे फिक्स करने होते हैं. सो दीज आर अमेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर द प्री
राइटिंग रेडीनेस। अब राइटिंग जब आती है तो हम उनको कैसे इंट्रोड्यूस करें, वी रियली हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, यू नो, जो क्रेयॉन सिलेक्शंस हैं हमको ऑयल पेस्टल्स बिगनिंग में बच्चों को बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, बिकॉज क्या होता है ऑयल पेस्टल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और जब वो बच्चे कलर करते हैं उससे तो दे ब्रेक वेरी ईजिली। फिनिश तो आता है लेकिन दे ब्रेक वेरी ईजिली। तो क्या होता है बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, वो कुछ इतने मन से कुछ काम कर रहे होते हैं और बीच में उनका कलर ब्रेक हो जाता है, दे गेट अपसेट, है ना। तो ये इस तरह के क्रेयॉन्स आते हैं, देखिए आप अच्छे से दिखाई दे रहा है या यू कैन सी इट नाइसली। देखिए ये दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक क्रेयॉन्स, ठीक है ना। ये फैबर कैसल के हैं आई बिलीव सो, या यस यस दिस इज़ द वन, सी। सो एंड इसका शेप भी देखिए आप ध्यान से देखिए, दीज आर ट्राइंगल शेप कलर्स, नॉट लाइक राउंड वन, सी द शेप, दीज आर ट्राइंगल शेप कलर्स। तो इसमें क्या होता है ना बच्चे का देखो ऐसे पकड़ेंगे ना, सो द सेम 3 फिंगर्स दे वर यूजिंग फॉर थ्रेडिंग, फॉर मॉडलिंग द क्ले, फॉर सैंड ट्रे, एंड देखो वही 3 फिंगर्स यूज़ हो रहे हैं क्रेयॉन पकड़ने में। सो दिस विल हेल्प देम टू होल्ड द ग्रिप। ये एक्चुअली थोड़ा पतला वाला है छोटे बच्चों के लिए, बहुत इससे काफ़ी थोड़े से थिक वाले आते हैं, वो लीजिएगा क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो अभी मैंने चेंज कर दिया है, तो इससे मोटा वाला आता है वो लीजिएगा। देन सेम गोज़ विद द पेंसिल, पेंसिल में भी you see I have this is, hope you can see it nicely, this is also a triangle pencil, है ना। ये देखो इस तरह की आजकल सारे ब्रांड्स में ऑलमोस्ट आती हैं, आपको बस थोड़ा सा देख के लेना पड़ेगा। एंड है ना इसमें भी लुक एट द ग्रिप, ऑल 3 फिंगर्स आर बीइंग यूज्ड। तो ये चीज़ जो है बच्चे को अननेसेसरी वो जो हम वर्क करने के टाइम पे व्हेन दे आर डूइंग समथिंग विद द फन, तो वो इरिटेशन लेवल से बच सकते हैं, राइट। तो ये एक्टिविटीज़ क्या करते हैं बच्चे की फिंगर एंड रिस्ट मसल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स की एक्सरसाइज होती है, इनके मूवमेंट स्मूथ होते हैं, हैंड्स स्टिफ नहीं रहते हैं, है ना। तो ये सब, तो दैट्स इट फॉर द टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स यू डू। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी ज़रा मुझे सजेशंस दीजिएगा, तो मैं उस पर बनाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।